दोस्तों साथियों, ये वीडियो एक तरह से जागरूकता की भी है, समझदारी की भी बात है। और ये बात उस समय से आती है जब हमारे देश में आताताई मुगलों ने जो है देश को कैसे गुलाम बनाया, और गुलाम बनाने के विषय में तमाम बातें कही जा चुकी हैं, सुनी जा चुकी हैं। देश में जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच इतना भयंकर था कि मुगलों का डट करके किसी ने मुकाबला नहीं किया। और यहाँ तक कि समझदार लोगों ने जो है मुगलों के साथ समझौता करके देश को गुलाम बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और उन्होंने क्या किया कि मंदिर को तोड़ते चले आए और उस पर मस्जिदों का निर्माण करते चले आए। ऐसी ही आज की घटना है। जामा मस्जिद और केशव देव प्रकरण में एक और याचिका दायर हुई। आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव बिरगह दबे होने के दावे को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शुक्रवार को एक और याचिका दायर की गई है। इसमें जामा मस्जिद की सीढ़ियों से केशव देव के विग्रह निकलवाने के लिए जीपीएस सर्वे की मांग की है। मामले में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के समर्थकों और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह की ओर से 2 याचिकाएं पहले से ही कोर्ट में सुनवाई के लिए चल रही हैं। दोस्तों साथियों, अब देश में एक ऐसी लहर चल चुकी है जैसे कि जहाँ जहाँ पर जो है मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं। और ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे हिंदू जनमानस में इतनी जागरूकता आ रही है कि आताताइयों की, मुसलमानों की मस्जिदों को ढाया जाए और मंदिरों के अवशेष और खंडहरों को ऊपर निकाला जाए। तीसरी याचिका सनातन धर्म रक्षा पीठ के संस्थापक अध्यक्ष कौशल किशोर, हरियाणा के सैन्य सिंह, नीतू चौहान और दिल्ली के सोनिया ठाकुर की ओर से दायर की गई है। दोस्तों साथियों, हमने कई वीडियो में बताया है कि मैं 1977 में नवंबर के महीने में दिल्ली गया हुआ था अपने 3 साथियों के साथ। और हमारे जो है इस समय तीनों साथी जीवित हैं। एक सतीश कुमार तिवारी थे, राम खिलावन चमार थे, राम खिलावन खटिक थे और मैं शिव भारती पासी। उस पीरियड में हमारी पहली नावल प्रकाशन में थी और मैं ही उससे प्रकाशन करवा रहा था। तो अब हमें कानपुर में पता लगाया तो उसका मुख्य पृष्ठ नहीं छपने के लिए, कोई इधर जाए कहीं उधर जाए। हम सही जगह, एक तो गांव में रहते थे और अनुभवहीन थे। तो ये हुआ कि चलो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, वहाँ चला जाता है। उस समय दिल्ली निरंकारी मिशन एक था, नवंबर में ही शायद ऐसे 11, 12, 13 नवंबर में था, हम याद नहीं पाए, लेकिन वो नवंबर का महीना था। 30 रुपये में आना जाना था और उस समय 18 रुपये कुछ पैसे दिल्ली का किराया था जनरल डिब्बे का। तो हमने सोचा 18 दूना 36 तो आने जाने किराया हो गया। बस से जाना है, बस से आना है, 3 दिन रहना, ठहरना, खाना पीना सब। तो अपना बुरिया बिस्तर लेकर के हम तीनों लोग पहुँचे। तो जो पैसा जमा किया था वो पैसा निरंकारी मिशन में गया, कहाँ गया हमें नहीं मालूम। राम खिलावन खटिक को हम लोगों ने दिया था। राम खिलावन खटिक ने जमा किया या नहीं जमा किया, इस बात के विषय में हम नहीं जानना चाहते हैं। तो दोस्तों साथियों, हम 1-2 दिन रुके, परिचितों से मिले। वहाँ परिचितों मिलने के बाद उन लोगों ने रास्ता बताया, चले भूले और ऑर्डर दिया गया। हुआ ये कि हम लोग फिर बसों से वापस आ गए, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं मिल पाई। अब हमने क्या किया कि 14-15 दिसंबर को दिल्ली के लिए अकेले हम प्रस्थान किए। और जो राम खिलावन के चाचा चंद्रिका प्रसाद थे, मैं उनके यहाँ रुकता था। ये जामा मस्जिद के बगल में सुभाष पार्क है, सुभाष पार्क के पास कला महल है, कला महल में ही वो जो रहते थे। उनके 3-4 बच्चे थे और एक बड़े लड़के जो थे वो सरकारी सर्विस में थे। जमुना प्रसाद जी का नाम था, दूसरे को नाम नहीं बता पाएंगे। आपस में एक लड़का था, थोड़ा पहलवानी कट का था,
नवयुक्त 14-15 साल को वो अपने को हनुमान कहता था, और एक और लड़का था ऐसे ही। तो दिन काटने के लिए हम कभी सुभाष पार्क में बैठे, भाई घर में एक ही कमरा था बड़ा सा, उसी में उनकी बहू भी थी, उसी में बाथरूम भी था बना हुआ, बाथरूम नहीं, जैसे मोहरी बोलते हैं बम्बई वगैरह में मोहरी है, नापदान बना हुआ है, उसी में बर्तन धोना, उसी में नहाना धोना औरतों के लिए। तो दोस्तों साथियों, फिर हमने क्या किया कि कभी जामा मस्जिद चले जाएं, तो जामा मस्जिद आपको क्या बताएं, उस समय तो काफ़ी जामा मस्जिद सामने सब टाट गया था, क्योंकि 1976 में संजय गांधी ने जामा मस्जिद पर जितना अतिक्रमण हुआ था वो सब दुकानें तोड़वा करके मैदान करवा दिया था। लेकिन हमने वहाँ मुसलमान नए लड़कों को आताताइयों को देखा, जो विदेशी लड़कियाँ लड़के आते थे, उन पर दूर से ईंटा पत्थर मारते थे। ये मेरी आंखों के सामने किस्सा है। तो वहाँ फिर बैठने का, देखने का हमारे लिए जो है हम सोचते थे कि विदेशी लोग आए हैं, आम आदमी को चाहिए कि इनको अगर कोई बात है तो सहयोग करें, ये नहीं कि उनको जो है ईंटा पत्थर मारे। ये मेरी आंखों सामने का किस्सा है। इसके बाद कभी कभी लाल किले चला जाता था, तो लाल किले में उस समय आपको बता दें शायद 4 आने की कहीं फीस लगती थी। अब याद नहीं आ रहा लाल किले के अंदर कहाँ लगती थी 4 आने की फीस, और भीड़ भी नहीं होती थी। तो कभी लाल किले घुस गए, कहीं इधर बना समय पार किया करते थे। और कभी कभी जामा मस्जिद, अगर आप उसके सामने खड़े होकर के दाहिने हाथ से निकलेंगे तो एक सड़क जाती है, सड़क आगे जा कर के ठीक जामा मस्जिद के से घूमते हुए, और फिर उसके ठीक पीछे साइड में एक सड़क निकल जाती है, और उसी सड़क जो है जाने के उसके ठीक पीछे ही एक दुकान थी चाय पानी की, बिस्कुट वगैरह की। तो वहाँ निकल जाते थे, उधर ही से हम निकल करके जो है पहाड़गंज की तरफ एक प्रेस था, वहाँ चले जाते थे। ये सरदारों का प्रेस था। तो एक दिन हम चाय पीने के आदी नहीं थे, गांव का रहने वाला था, कि गांव में चाय नहीं बन पाती है, या इतना जुगाड़ नहीं हो पाता है, या इतनी कोई आदत नहीं होती है। तो एक दिन मैं चाय दुकान पर बैठे पी रहा था, तो दुकानदार ने उंगली से जामा मस्जिद के जो बहुत ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है, जिसके ऊपर निर्माण होता है, उधर उसने इशारा किया कि देखिए वो सीमेंट से जो है कुछ दीवार बनाई गई है अभी, और वो लाखौरी ईंटों से उसकी बुनियाद बनी हुई थी, जो कम से कम नहीं तो 12 फुट ऊंचाई थी, 12 फुट या 14 फुट से ऊंचाई होगी, अब याद नहीं आ रहा है, बहुत लंबे अरसे की बात है। तो हमने कहा कि हाँ आप क्यों बताएं, हम भी क्योंकि अब हम भी स्टोरी लिखते थे, कहानी लिखते थे, पहली नावल थी हमारी, और नई उम्र थी, बड़ी जिज्ञासा बनी रहती थी। और आपको बताएं काम और फ्री स्टाइल का अनुभव नहीं था, पढ़ा लिखा कोई हमें रास्ता बताने वाला नहीं था, हम अपने मियाँ मिट्ठू बना करते थे। तो उन्होंने कहा कि एक दिन यहाँ 2-4 लखौरी ईंटें गिर गई थी, थोड़ा गड्ढा हो गया था, और गड्ढे में मगजारा लगा हुआ था, और हवा के द्वारा कुछ कागज पत्थर पत्ता जो है ला करके उस गड्ढे में जो है चले जाते थे, तो मगजारा लगा हुआ था। तो सफाई कर्मी ने क्या किया, झाड़ू ऐसे करके ऐसे मार दी, और मारते ही वो लाखौरी ईंटें भरभरा करके गिरी, और उसमें से एक हिंदू मूर्त भरभरा करके बाहर आ गई। ये सत्य घटना है, हमने नहीं देखा, लेकिन ये अपनी आंखों से देखा था कि कम से कम 1 मीटर के दायरे में उस दीवार पर सीमेंट्स की मतलब जो है पुताई जैसे लग रही थी, कि यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है, जैसे किसी कोई दीवार टूट जाती तो लगा करके गारा वारा ठीक कर दिया जाता है। यह सत्य घटना है। तो जैसे कि अभी आपने जामा मस्जिद जो आगरा का देखा गया कि केशव दाव की खंडित मूर्ति वहाँ पायदान पर, तो हम आपको बता दें कि ये सन 77 की जब हम दोबारा गए हैं, तो लास्ट दिसंबर में, यानी 2 हफ्ते में हम वहाँ करीब 13 दिन रुके थे दिल्ली में। तो 16-17 को 17-18 को गए थे, और हम फिर 30 से 31 तारीख को दिल्ली से प्रस्थान किए थे। इसी बीच का जो है हो सकता है 20, 22, 23, 24 के आसपास की ये घटना हो जब मैंने देखा।
तो अपने वीडियो के माध्यम से हम ये सब अपने सभी हिंदू या सनातनी लोगों को बताना चाहते हैं कि आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई ये भी, अगर मुझे दिल्ली जाने का मौका मिलता है तो हम जामा मस्जिद के पीछे जा कर के वहाँ वीडियो शूट करेंगे और बताएंगे कि अंदाज में ये जगह, हो सकता है पुताई उताई हो गई हो या और कुछ हो गया हो, तो हम नहीं कह सकते। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। और हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, क्यों व्यूअर हमारे बहुत हो गए हैं। मेरा वॉच टाइम भी बहुत अच्छा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं होता है, कमेंट में कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। तो कमेंट किया करें आप किस तरह देखना चाहते हैं। तो दोस्तों साथियों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारा नया वीडियो जैसे हम इधर डालेंगे वैसे आपके पास तुरंत 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। और देखें, और 2 मिनट समय निकाल करके, 5 मिनट समय निकाल करके आप 2 शब्दों में लिखें, अच्छा लगा, बुरा लगा। बुरा लगा तो क्या जो है इसमें गलत मैंने कह दिया, और अच्छा लगा तो कौन सी बात आपको अच्छी लगी, बस इतना कमेंट कर दिया करें। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।